जाता है। एक राजस्थान में उदयपुर राज्य में एक सेवक का परिवार रहता था। उस परिवार में 4 भाई थे। उसमें से 3 भाई तो उदयपुर के शासक राणा जी के यहाँ सेवा कार्य में लगे थे, परंतु चौथे भाई जिनका नाम श्री कामध्वज था, भगवान के परम आंतरिक भक्त थे। वे सुबह उठते और गांव से सटे हुए वन में चले जाते और जा करके एकांत में भगवान का भजन करते। जब भूख लगती आकर के घर पर भोजन पाते और भोजन करने के पश्चात तुरंत पुनः जंगल में चले जाते और भगवान के भजन में लग जाते। यही उनका नित्य कर्म था। उनके तीनों भाई उस काम के उनको काम के काज के दुश्मन अनाज के मान करके अपने उस चौथे भाई से नाराज रहा करते थे। एक दिन तीनों भाइयों ने यह विचार किया कि इसको समझाया बुझाया जाए और ले चल के राणा जी के दरबार में इसको नौकरी लगवा दिया जाए, ताकि जब यह काम करेगा तो कुछ धन आएगा जिससे परिवार में जो खर्चे हैं वो संभल पाएंगे। एक दिन तीनों भाइयों ने मिलकर इनसे कहा कि भाई, यदि तुम थोड़ी देर के लिए राणा जी के दरबार में चलकर हाजिरी लगा दोगे तो हमें तुम्हारा भी वेतन मिल जाया करेगा, जिससे घर का खर्च ठीक ठाक चलने लगेगा। इस पर कामध्वज जी बोले, मैं जिसका सेवक हूँ उसकी ही सेवा करता हूँ और उसी की हाजिरी बजाता हूँ, दूसरे राजा से हमें क्या काम। भाई लोग उनका उत्तर सुनकर बहुत नाराज हुए और बोले, जब तुम मर जाओगे तब तुम्हें कौन जलाएगा? जब बुढ़ापा आएगा तो तुम्हारा सेवा परवरिश कौन करेगा? अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो हम भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। श्री कामध्वज जी ने उत्तर दिया, हम जिसकी नौकरी करते हैं, जिनके हम सेवक हैं, तो वही हमारा बुढ़ापा को भी पार लगाएंगे और मरने के बाद हमको जलाएंगे भी। भाइयों ने समझ लिया इनको समझाना बेकार है, इनको समझाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। धीरे धीरे कामध्वज जी भगवान के भजन में रत रहने लगे। समय बीतने लगा। भजन करते करते इतने मगन हो जाते कि अब उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। घर आना जाना भी कम हो गया। घर के लोग उनकी तरफ से लापरवाह हो गए। भजन करते करते एक दिन ऐसा समय आया कि जंगल में ही उनका शरीर छूट गया। भक्त के कार्य तो पूरा हो चला था, क्योंकि बिना बुढ़ापा आए बिना दुर्गति हुए वह जीते जी भगवान के धाम को चले गए, परंतु संसार के लिए अपने इस पार्थिव शरीर को छोड़ गए। जब शरीर उनका छूटा जंगल में, तब वहां कोई नहीं था। कामध्वज जी का शव वन में पड़ा हुआ था। बंधु बांधवों को कोई खबर नहीं थी। वे खोज खबर रखने की जरूरत भी नहीं समझते थे, परंतु दीन बंधु भगवान भला ऐसे अनन्य सेवक को कैसे भुला सकते थे। उन्होंने अपने उस सेवक श्री कामध्वज जी की दाह क्रिया भी अपने ऊपर लेकर के अपने सबसे सेवक श्रेष्ठ श्री हनुमान जी को सौंप दिया। भगवान तुरंत हनुमान जी को बुलाए और कहे कि देखो भाई, हमारे प्रिय भक्त का शरीर छूट गया है। उसने जीते जी अपने भाइयों से वादा किया था
कि जब मेरा शरीर छूटेगा तो मेरी दाह क्रिया भगवान करेंगे, इसलिए मैं यह कार्य आपको सौंपता हूं। धन्य हो गए श्री कामध्वज जी, उन्हें जो सौभाग्य मिला वह तो ऋषि मुनि देव मनुष्य सबके लिए दुर्लभ था। स्वयं भक्त राज श्री हनुमान जी महाराज ने उनके लिए चंदन की चिता तैयार की और उनके शरीर को उस पर रखे और उनकी दाह क्रिया की। जिस वन में श्री कामध्वज जी रहा करते थे वहां बहुत से प्रेत भी रहा करते थे। श्री कामध्वज जी के भजन के प्रभाव से उन दुष्ट प्रेत आत्माओं को शांति मिलती थी। उनके भजन का प्रभाव इतना था कि जब प्रेत भटक रहे थे, जब उनके पास आते तो उनको शांति मिल जाती थी। इस तरह से प्रेतों का जमावड़ा उनके पास रहा करता था। जब हनुमान जी के द्वारा चंदन की चिता जला करके और श्री कामध्वज जी का शरीर उस पर रखा गया तो शरीर और चिता के स्पर्श से जो धुआं निकला, उस धुआं के स्पर्श से और उसको सूंघने से सारे जो नीच प्रवृत्ति के प्रेत थे उनका उद्धार हो गया। एक प्रेत उसमें से कहीं चला गया था। जब कुछ देर बाद वह आया तो अपने संगी साथी प्रेतों को नहीं पाया तो वह खोजने लगा। वहीं पर एक सिद्ध संत रहते थे। उस प्रेत ने उस संत जी से पूछा कि महात्मा जी, हमारे जो संगी साथी प्रेत थे वो कहाँ गए? वो सिद्ध संत ने सारी बात बताई कि अभी हनुमान जी आए थे और चंदन की चिता सजा करके श्री कामध्वज जी के पार्थिव शरीर को जलाए और उनके जो चिता से धुआं निकला, उस धुआं के स्पर्श के प्रभाव से सभी प्रेत मुक्त हो गए। अब वह अपने को कोसने लगा कि मैंने क्यों अभी इनका साथ छोड़ करके दूसरी जगह चला गया था। उसने उस सिद्ध संत से विनती की और कहा, प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आप मेरे ऊपर कृपा करें। जब इस चिता के धुएं से सभी प्रेतों का उद्धार हो गया तो इस चिता की अग्नि अभी बुझी नहीं है। अभी इस पुण्यात्मा महापुरुष की चिता में अग्नि अवशिष्ट है। आप थोड़ा घास फूस लकड़ी इसमें डाल दें तो इससे जो धुआं निकलेगा निश्चय ही उस धुएं के स्पर्श से हमारी भी मुक्ति संभव हो जाएगी। संत ने उनके दुख और सच्ची भावना से द्रवित होकर के उस चिताग्नि में थोड़ा सा घास फूस और सूखी लकड़ी लाकर डाल दिए, जिससे उसमें से पुनः धुआं उठने लगा और उस धुआं के स्पर्श से वह बचा हुआ प्रेत भी मुक्त हो गया, भगवत धाम को प्राप्त हो गया। भक्तमाल में बड़ा ही सुंदर श्री प्रियादास जी इसको लिखे हैं कि जाके हम जाकर हैं रहत हुजूर सदा मर